ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। सावन की पहली एकादशी का व्रत सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह चतुर्मास की दूसरी एकादशी होती है, जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। हालांकि श्री हरि के योग निद्रा में होने से पूजा पाठ में कोई बदलाव नहीं होता है। आप जिस प्रकार से एकादशी व्रत चतुर्मास के पहले रखते थे, वैसे ही कामिका एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन की पहली एकादशी कब पड़ रही है, कामिका एकादशी की तिथि क्या होने वाली है और इसमें पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कामिका एकादशी के दिन कौन से योग बन रहे हैं और पूजा के मुहूर्त के साथ ही द्वादशी के दिन पारण का समय क्या होगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस वर्ष 30 जुलाई को शाम के 4:44 से प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 31 जुलाई को दोपहर के 3:55 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर सावन की पहली एकादशी 31 जुलाई दिन बुधवार को पड़ रही है। कामिका एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:18 से प्रातः के 5 बजे तक रहने वाला है। यह समय स्नान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। व्रत वाले दिन सूर्योदय 5:42 पर होगा। उसके बाद से आप कामिका एकादशी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बना रहेगा। इस साल की कामिका एकादशी सर्वार्थ सिद्ध योग में पड़ रही है। पूरे दिन यह शुभ योग बना रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग में आप जो भी कार्य करते हैं, उसके शुभ फल निश्चित ही प्राप्त होते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। उस दिन ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर दोपहर के 2:14 तक है। व्रत वाले दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 10:12 तक है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। वीडियो में आगे जानते हैं एकादशी व्रत के पारण के नियम। मित्रों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत को समाप्त करना ही पारण कहलाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद इसका पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना बहुत जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप करने के समान होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय द्वादशी के दिन प्रातः काल का होता है, लेकिन एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। तो जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा जरूर करनी चाहिए। हरिवासर का मतलब होता है वह तिथि जो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। इसके अलावा व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है, तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन स्नान ध्यान के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में फल फूल नैवेद्य अर्पित करें और विधि विधान से संपूर्ण पूजा समाप्त करें। व्रत का पारण करने के लिए इस दिन जो भी भोजन बनाएं, वो गाय के शुद्ध घी से बना होना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी व्रत पारण के भोजन में चावल जरूर शामिल करने चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल का होना बहुत आवश्यक है। चावल ग्रहण करने के बाद ही अन्य वस्तुएं खानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण चावल ग्रहण करने के बाद ही संपूर्ण होता है। पारण के दौरान आप फल या सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। तो मित्रों, ये थी द्वादशी के दिन पारण की संपूर्ण जानकारी। वीडियो में आगे जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन कब किया जाएगा। तो मित्रों, जो लोग भी 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे, वे अगले दिन अर्थात
1 अगस्त को गुरुवार के दिन इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करेंगे। पारण का समय द्वादशी के दिन सुबह के 5:43 से सुबह के 8:24 के बीच है। इस समय में आप अपने व्रत का पारण कभी भी कर सकते हैं और इस प्रकार से अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 1 अगस्त को द्वादशी तिथि का समापन दोपहर में 3:28 पर होगा। इससे पहले आप अपने एकादशी व्रत का पारण अवश्य कर लें। मित्रों, कामिका एकादशी का हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत महत्व बतलाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है, उसके सभी दुख और पाप मिट जाते हैं। उसे जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति केवल कामिका एकादशी की व्रत कथा को भी सुन लेता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। मित्रों, कामिका एकादशी के दिन इस चैनल के द्वारा भी कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाई जाएगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, इस व्रत में विष्णु पूजा करने से उतना ही फल प्राप्त होता है जितना काशी या पुष्कर में स्नान करने से मिलता है। जो इस व्रत को करता है वह कुयोनि में नहीं जाता। यदि आप कामिका एकादशी के व्रत के दिन श्री हरि विष्णु को भोग के साथ तुलसी दल अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपकी सभी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु जल्द ही पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की उपासना करने से भी सारे बिगड़े काम बन जाते हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ में भगवान भोलेनाथ की भी असीम अनुकंपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहती है। वीडियो में आगे जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि। मित्रों, कामिका एकादशी से ठीक 1 दिन पहले व्यक्ति को चावल खाना बंद कर देना चाहिए। साथ ही कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप किसी पवित्र नदी पर स्नान करने के लिए नहीं जा सकते तो घर पर ही अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। पूजा के लिए पीले रंग के आसन का ही इस्तेमाल करें। इसके बाद पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करें और साथ में इस दिन महादेव की पूजा भी करना ना भूलें। एकादशी कथा का पाठ भी करें और अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। साथ ही व्रत के अगले दिन पारण के समय ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद इंसान को दान अवश्य दें। तो चलिए, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।